हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। तो कितनी आपको बताना है कि कितना सीमा तक ये सीमित करती है, तो 1500 करोड़ तक। उसके बाद जो है बाकी का दायित्व जो है भारत सरकार पर डाल देती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर है। 2 नंबर कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर दिया है लोक नृत्य और इधर राज्य दिया है। तो बिहू जो लोक नृत्य है ये असम का है, घूमर हो जाएगा राजस्थान का, भांगड़ा केरल के नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। तो 3 नंबर जो है सुमेलित नहीं है। भांगड़ा हो जाएगा पंजाब का, केरल के होता है कथकली। लावनी कहाँ के है, तो लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र का। इसमें से कह रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 3। भांगड़ा पंजाब के है, केरल का हो जाएगा कथकली। सतरिया कहाँ का है, सतरिया लोक नृत्य है असम का। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा के शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को कहाँ पे हुआ। कह रहा है कि दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ है कहाँ पे, तो ये हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के कहेगा मेट्रोमैन किसे कहते हैं, तो भारत में मेट्रोमैन कहा जाता है श्रीधरन को। भारत में प्रथम मेट्रो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को, कहाँ पे, तो कोलकाता में। और वही कहेगा पहला सौर ऊर्जा से चलने वाली मेट्रो कौन सी है, तो दिल्ली मेट्रो। और पहला चालक रहित मेट्रो कौन सी हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी दिल्ली। सौर ऊर्जा से चलने वाला और चालक रहित मेट्रो प्रथम कौन सी है, तो दिल्ली मेट्रो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो जाएगा, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है। तो आरबीआई के लोगो में किसका चित्र है, ताड़ पेड़ का चित्र है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के मुख्यालय कहेगा तो मुंबई है। मुंबई से पहले कहेगा आरबीआई के जो मुख्यालय है कहाँ है, तो मुंबई से पहले कोलकाता था। 1937 में आरबीआई के जो मुख्यालय है कलकत्ता से मुंबई किया गया। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब, 14 दिसंबर को। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 6 नंबर देखेंगे, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा है। तो घायल और युद्ध कैदियों के देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हो जाएगा रेड क्रॉस। ऑप्शन हो जाएगा डी। रेड क्रॉस के गठन कब हुआ था, 1863 में। किसने किया था, हेनरी और डिनोंट ने। हेनरी डिनोंट मिलके किया था 1863 में। मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। वही आपसे पूछेगा कि भारतीय रेड क्रॉस के गठन कब हुआ था। भारतीय रेड क्रॉस के गठन हुआ था 1920 में। इंटरपोल के गठन हुआ था 1923 में। मुख्यालय हो जाएगा पेरिस के फ्रांस में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता है। कहाँ पे, इंडोनेशिया के जकार्ता में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक कह रहा है कि इनमें से कौन कौन है। तो इनका पुस्तक हो जाएगा सेवा सदन, गबन और रंगभूमि। और जो गार्डनर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, जो गार्डनर पुस्तक है ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इनमें से 1, 2, 3 किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। लावेर कप किससे संबंधित है। लावेर जो कप है ये संबंधित है किससे, तो टेनिस से। ऑप्शन हो जाएगा बी। लावेर कप के संबंध हो जाएगा टेनिस से। हॉकी से संबंधित है बेटन कप और आगा खा कप, ये संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हो जाएगा डीसीएम ट्रॉफी। नायडू ट्रॉफी और खेतान ट्रॉफी कहेगा इसका संबंध हो जाएगा शतरंज से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है
हिडकल परियोजना कर्नाटक के किस नदी पर है? हिडकल जो परियोजना है कर्नाटक के घाटप्रभा नदी पर है। ऑप्शन हो जाएगा बी। शिव समुद्रम परियोजना कहेगा तो ये कावेरी नदी पे है। जोग या गोरसपा जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पे है। 10 नंबर देखेंगे, निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? तो इस्पात के चौखट बोला जाता है किसको? तो भारतीय नागरिक सेवा को। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में नागरिक सेवा जो परीक्षा थी इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1922 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पे? तो ये मुंबई में किया गया था। स्वराज पार्टी गठन कब हुआ था? 1923 में, और ये किए थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। भारतीय जनता पार्टी गठन हुआ था 1980 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर देखेंगे, वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिणी सूडान की राजधानी हो जाएगा जुब्बा, और केवल सूडान की राजधानी कहेगा तो खार्तूम हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी हो जाएगा अदीस अबाबा। फिजी की राजधानी हो जाएगा सुबा या सुबा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको मिला के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं? इथोपिया, जिबूती और सोमालिया को मिलाकर ये तीनों मिलेगा तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे में है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनाव कीजिए या चुनिए। तो देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली कराए किसका है? ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका? तो अमेरिका का। उसके बाद है कंपास नेविगेशन प्रणाली किसका है? तो ये हो जाएगा चीन का। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली किसका है? ये हो जाएगा यूरोपीय संघ का। गलोनास नेविगेशन प्रणाली किसका है? तो ये हो जाएगा रूस का। भारत के कौन सा है? तो भारतीय पोजिशनिंग प्रणाली भारत के हो जाएगा नाविक, जिसका नाम है नाविक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? द मार्च ऑफ मोबाइल मनी कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो इसके लेखक हो जाएंगे सैम पेत्रोदा एवं मेहुल देसाई। सैम पेत्रोदा एवं मेहुल देसाई। सैम पेत्रोदा को भारत में सूचना क्रांति के जनक बोलते हैं। भारत के सूचना क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सैम पेत्रोदा को। रामचरित के लेखक कौन है? रामचरित के लेखक हो जाएंगे संध्याकर नंदी। रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी हो जाएंगे। रामचरित मानस के कहेगा तो तुलसीदास, और उत्तर रामचरित मानस के हो जाएंगे भवभूति। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना के जो स्थापना हुआ था ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम था संजय विद्युत परियोजना। और किस नदी पे बनाया गया था? तो सतलज नदी पे। पोंग बांध जो है पोंग बांध जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रिहंद हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 15 देखेंगे, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय संसद के मुख्यालय हो जाएगा लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग विश्व के पहला देश है जो जिसमें सरकारी परिवहन को निःशुल्क किया गया है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। गठन हुआ था अप्रैल 1948 में। यूनेस्को के मुख्यालय हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में, और इसका गठन हुआ था 1945 में। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। गठन हुआ था 1946 में। आगे देखेंगे, अगला है 16 नंबर, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तवांग जो मठ है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत के कहेगा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। 17 नंबर है, कंबाला कहीं जाने वाली वार्षिक जो भैंसा दौड़ है जो एक उत्सव है ये किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो कंबाला जो है ये भैंसा दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन हो जाएगा बी। राखी पूर्णिमा कौन सी राज्य में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है उड़ीसा में। 18 नंबर हो जाएगा, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? जो महाभारत युद्ध था ये चला था 18 दिन तक। महाभारत के लेखक थे वेद व्यास, और महाभारत के जो युद्ध था ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क में इस्तेमाल किया जाता है लेजर का। ऑप्शन हो जाएगा बी। लेजर की खोज किसने किया था? टीएच मेमन ने। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 20 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय के जो वैश्विक मुख्यालय है ये स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन हो जाएगा डी। फ्रांस को किसानों का देश बोलते हैं या सुंदरियों का देश भी फ्रांस को बोलते हैं। डूबते सूर्य के देश बोला जाता है ब्रिटेन को, और उगते सूर्य के देश किसे कहते हैं? तो कहते हैं जापान को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है इसका गठन हुआ था 1987 में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वर्तमान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित कथन हो जाएगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के कहेगा कि किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष बोलते हैं? तो 1921 को, क्योंकि इसमें जो जनसंख्या थी घटी थी। और लघु विभाजक वर्ष बोलते हैं 1951 को। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत? ये आता है संघ सूची के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांध और उन नदियों का मेल मिलाएं जिन पर ये बनाए गए हैं। जो फरक्का बांध है ये किस नदी पे है? तो फरक्का बांध ये बनाया गया है गंगा नदी पे। फरक्का बांध गंगा नदी पे बनाया गया है। टिहरी बांध किस नदी पे है? तो टिहरी जो बांध है ये भागीरथी तथा भिलंगना नदी पे है, और ये भारत के सबसे ऊंचा बांध है, जो कि स्थित है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। और फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है। थीन बांध स्थित है पंजाब में, और किस नदी पे? तो थीन जो बांध है ये रावी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पे है। नागार्जुन कहेगा, नागार्जुन बांध किस नदी पे स्थित है? ये स्थित है कृष्णा नदी पे। नागार्जुन हो जाएगा कृष्णा नदी पे। किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, हौदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? हौदास पार्टी कह रहा है किस देश के राजनीतिक पार्टी है? तो ये है इजराइल का। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाथ पार्टी हो जाएगा इराक का। डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ के? अमेरिका के। आगे देखेंगे, यूनाइटेड एक हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल पार्टी ये कहाँ के है? तो श्रीलंका के है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? ओलंपिक में कुल 5 ध्वज होते हैं, जो किसे इंगित करता है यानी किसे दर्शाता है? तो ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, और ये कलर बाई कलर रहता है। तो वही बोल रहा है कि ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? जो नीला है, जो नीला ध्वज होता है ये यूरोप के है, ये तो सही है। पीला हो जाएगा एशिया के, ये भी सही है। काला ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं होता है। काला जो ध्वज होता है ये होता है साउथ अफ्रीका के, और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा हरा, और एक बच गया लाल हो जाएगा अमेरिका के। जो 5 ध्वज होता है जो कि इंगित करता है महाद्वीप को, तो नीला हो जाएगा यूरोप को, और पीला हो जाएगा एशिया के, काला हो गया अफ्रीका के, हरा होता है ऑस्ट्रेलिया के, और लाल हो जाएगा अमेरिका के। तो इसमें से कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि काला होता है साउथ अफ्रीका का। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश के, तो पहला पे हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा बिहार के, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और लास्ट में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये जनसंख्या के घटते हुए क्रम है। 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 किस में है? 3 1 4 2 होगा यहाँ आंध्र प्रदेश, क्योंकि 2 है ना, तो इसमें हो जाएगा सी। सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के है, उसके बाद बिहार के है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक है, ये किसके तहत किसके साथ संधि हुआ था? तो भारत और नेपाल के साथ। ऑप्शन हो जाएगा बी। महाकाली नदी को ही काली नदी या सरदा नदी बोलते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि काली नदी विवाद किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान से अलग हुआ था कब? तो 1971 में। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका राजधानी हो जाएगा बेलग्रेड। और सर्बिया की भी राजधानी बेलग्रेड ही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका राजधानी हो जाएगा ताशकंद। और बेल्जियम का राजधानी कहाँ होता है? तो इसका राजधानी होता है ब्रुसेल्स। सीरिया का राजधानी हो जाएगा दमिश्क, यहाँ दमिश्क होगा। 8 नंबर देखेंगे, विषम मद को चुनिए। विषम मद को इसमें चुनना है तो इसमें हो जाएगा नाटो। ये नाटो को छोड़कर सभी जो है ये महाद्वीपीय संगठन है और नाटो नहीं है। तो यही पूरा बोल रहा था कि कौन सा विषम है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आसियान के गठन हुआ था 1967 में, नाटो के गठन हुआ था 1949 में और नाफ्टा के गठन हुआ था 1992 में। आसियान के मुख्यालय हो जाएगा कहाँ पे? तो जकार्ता में। नाटो के हो जाएगा ब्रुसेल्स। भारतीय 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित है, यानी कितने कमान में इसे बांटा गया है? तो इसका कमान हो जाएगा 7। वायुसेना और थल सेना को 7 कमान में बांटा गया है और नौसेना को बांटा गया है 3 कमान में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? तो कह रहा है किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? तो ये भावनगर के निकट है, ऑप्शन है डी। भावनगर गुजरात के ये निकट है। और संबंधित कौन सी धर्म से है? तो पालिताना जो मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू पे कौन सा मंदिर है? तो दिलवाड़ा का मंदिर, ये भी संबंधित है जैन धर्म से। उज्जैन में स्थित है महाकाल के मंदिर। 11 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो इसमें से कह रहा है कौन एकल नृत्य नहीं है? तो इसमें से ओडिसी जो है एकल नृत्य नहीं है। जो ओडिसी है किस राज्य के नृत्य है? तो उड़ीसा का। मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल के और भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु के। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का। आगे हो जाएगा 12 नंबर है, इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 to 1947 के लेखक कौन है? इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 to 1947 के लेखक हो जाएंगे एजी नूरानी, ऑप्शन हो जाएगा बी एजी नूरानी। जो मैकमोहन थे, इन्हीं के नाम पे मैकमोहन रेखा खींची गई थी भारत और चीन के बीच, कब? तो 1914 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा स्थलाकृति अंशचित्र जिसे शीट्स बोलते हैं प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? स्थलाकृति अंशचित्र प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी है किसके पास है? तो ये भारतीय सर्वेक्षण के पास है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका मुख्यालय कहेगा तो उत्तराखंड के देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, मेडन क्वीन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेडन क्वीन के उपनाम से जाना जाता है महारानी एलिजाबेथ वन को। महारानी एलिजाबेथ वन को बोला जाता है। इन्हीं के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, आगे है लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे तुषार गांधी, ऑप्शन हो जाएगा डी। और नाथूराम गोडसे की पुस्तक के नाम हो जाएगा मैंने गांधी को क्यों मारा। हेड एंड टेल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मेनका गांधी। हेड एंड टेल पुस्तक के लेखक मेनका गांधी। 16 नंबर क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है किस राज्य के है? तो राजस्थान का है। मुख्य रूप में ये जो नौटंकी है ये उत्तर प्रदेश और बिहार का ये है और राजस्थान में इसका नृत्य किया जाता है। झूमर कहाँ के है? तो ये भी राजस्थान के है। जवारा कहाँ के है? तो मध्य प्रदेश के हो जाएगा। मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल के और धमाल नृत्य हो जाएगा हरियाणा का। 17 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस जो कप है इसका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से और ये पुरुष के लिए है। और वही उबेर कप कहेगा, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है और ये फीमेल से संबंधित है। आगे देखेंगे, जयलक्ष्मी कप का संबंध हो जाएगा टेबल टेनिस से। डेविस कप के संबंध हो जाएगा टेनिस से। इंदिरा गोल्ड कप के संबंध हो जाएगा हॉकी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है शब्द डॉग पैडल और इसके बाद हो जाएगा स्नो कर्लिंग, डॉग पैडल और स्नो कर्लिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल, यह स्ट्रोक जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये सभी कर है किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है।
आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा जो ट्रैकल है, ये शब्द किससे संबंधित है? ट्रैकल, ट्रैकल संबंधित है रग्बी से। और अक्का जो शब्द है ये संबंधित है कराटे से। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर है पंच कार्ड, खाली स्थान भी कहा जाता है, यानी कि पंच कार्ड को और क्या बोला जाता है? पंच कार्ड को बोला जाता है होलोरीथ कार्ड, होलोरीथ कार्ड इसे बोला जाता है। बेलग्रेड को क्या बोलते हैं? तो बेलग्रेड को श्वेत नगरी भी बोला जाता है। आगे हो जाएगा 20 नंबर, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? जो नोबेल म्यूजियम है ये विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। और कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। वन लाइनियर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल के शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा मोहिनीअट्टम। और ये किसका मिश्रण है? तो भरतनाट्यम एवं कथकली के मिश्रण है। सौर ऊर्जा से संचालित रेल की शुरुआत भारत के केरल राज्य में हुआ। सौर ऊर्जा से संचालित रेल की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ? तो केरल राज्य में। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वस्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। सबरीगिरी परियोजना किस नदी पे है? सबरीगिरी परियोजना जो है ये स्थित है पंबा नदी पे। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय पोजिशनिंग प्रणाली का नाम जो है इसका नाम हो जाएगा नाविक। वैश्विक स्तर पर सूचना क्रांति का जनक आर्थर सी क्लार्क को कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर कहेगा सूचना क्रांति के जनक किसे बोलते हैं? आर्थर सी क्लार्क को। ये विश्व स्तर पे। लग्जमबर्ग सरकारी परिवहन सेवा को पूर्णतः निःशुल्क करने वाला विश्व के प्रथम देश है। रामचरित के रचनाकार कौन है? तो सांध्याकार नंदी थे। और रामचरितमानस के लेखक कहेगा तो तुलसीदास हो जाएंगे। SQL का फुल फॉर्म क्या है? ये हो जाएगा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। आगे भी है, आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर है। इसमें हो जाएगा 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुआ था। भारत में जातिगत जनगणना की शुरुआत जो हुआ था पहली बार 1931 में हुआ था। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है ये हो जाएगा सिटियस, अल्टियस और प्रोटियस, जिसका अर्थ होता है स्फूर्ति, ऊंचा और शक्तिमान। बेलग्रेड को श्वेत नगरी भी कहा जाता है। नाफ्टा का पूर्ण रूप कहेगा तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है नाफ्टा का पूर्ण रूप। और इसका मुख्यालय कहेगा तो मैक्सिको में है। आगे हो जाएगा, अगला है पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह कहेगा क्या था? तो सर्प था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के गठन जो हुआ था 1967 में हुआ था। एलिजाबेथ द्वितीय विश्व में सबसे वृद्ध शासक और सर्वाधिक समय तक ब्रिटेन पर शासन करने वाली रानी हैं। स्वेथलिंग जो कप है ये पुरुष से संबंधित है। कार्बिलोन कप ये महिला से संबंधित है। और दोनों के संबंध हो जाएगा टेबल टेनिस से। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या अन्य खेलों की तुलना में सबसे अधिक होती है, यानी कि इसमें प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 होते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अगला है हरमन होलोरीथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। न्यूयॉर्क को द बिग एप्पल या एम्पायर सिटी आदि नामों से भी जाना जाता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।